नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान के नए डीजीपी राजीव शर्मा ने संभाला पदभार। राजस्थान पुलिस को आखिरकार नया मुखिया मिल गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा को राज्य का अगला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया। इसके बाद राजीव शर्मा ने पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू में पदभार संभाल लिया। चार्ज लेने के बाद डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा, जनता की सेवा के अवसर को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाऊंगा। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने जो विश्वास जताया है उसके लिए आभार। पुलिसिंग के हिसाब से राजस्थान को पूरे देश में मॉडल राज्य बनाएंगे। राजस्थान की मंडियों में व्यापारियों का आंदोलन खत्म। राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों द्वारा चलाया गया आंदोलन समाप्त हो गया है। व्यापारियों ने 2 जुलाई से किसान कल्याण फीस हटाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया था। जयपुर में राजस्थान सरकार और राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के बीच सफल वार्ता के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। संघ ने पहले 5 जुलाई तक हड़ताल का ऐलान किया था। सहमति बनने के बाद प्रदेश की सभी मंडियों में कारोबार फिर से शुरू हो गया है। बीसलपुर बांध के पहली बार जुलाई में खुलेंगे। बांध के गेट राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर बना बीसलपुर बांध इस बार जुलाई के पहले सप्ताह में ही ओवरफ्लो कर सकता है, जो इसके इतिहास में पहली बार होगा। अब तक बांध हमेशा अगस्त या सितंबर में भरता रहा है, लेकिन इस बार भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और अजमेर जिलों में हुई जोरदार बारिश के चलते त्रिवेणी बनास नदी में पानी की तेज आवक हो रही है। 11 जिलों के प्रभारी सचिव बदले। पिछले दिनों आईएएस अफसरों के तबादलों के बाद सरकार ने अब 11 जिलों के प्रभारी सचिव बदले हैं। बाकी 38 जिलों के प्रभारी सचिवों को यथावत रखा गया है। 28 फरवरी 2024 के बाद जिलों के प्रभारी सचिवों में बदलाव किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने चूरू, अलवर, ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, सवाई माधोपुर, बाराम, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, करौली और बालोतरा जिलों के प्रभारी सचिव बदलने के आदेश जारी किए हैं। अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। देश भर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसी क्रम में अब राजस्थान में जन्म मृत्यु और विवाह के प्रमाण पत्र केवल पोर्टल से ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध होंगे। यह सुविधा पहचान पोर्टल के अंतर्गत शुरू की गई है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करेगी। सरकार ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिससे अभिभावकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए लोगों को अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब घर बैठे ही प्रमाण पत्र का पीडीएफ आपको मोबाइल पर मिल जाएगा। सांवलिया सेठ मंदिर के चढ़ावे ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों की आस्था हर बार नया कीर्तिमान रच रही है। 24 जून को खोले गए मासिक भंडार की गिनती 6ठे चरण में पूरी हुई। इस बार मंदिर को रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा प्राप्त हुआ है। कुल 29,22,60,530 रुपए का चढ़ावा भक्तों ने चढ़ाया है किया। यह राशि अब तक की सबसे बड़ी दान राशि है। मंदिर में भक्तों ने 1 किलो सोना और 142 किलो 190 ग्राम चांदी भी चढ़ाई। इसके साथ ही 15 देशों की विदेशी मुद्रा भी दान पेटी में मिली, जिसका मूल्य भारतीय रुपये में करीब 4.5 लाख बताया जा रहा है। कुंभलगढ़ किले में मुहर्रम जुलूस की परमिशन पर विवाद। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले में 6 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस निकालने की परमिशन को लेकर विवाद हो गया है। हिंदू संघर्ष समिति ने गुरुवार को बाजार बंद रखा और टायर जलाकर प्रदर्शन किया। समिति ने किले में मुहर्रम जुलूस निकालने पर रोक लगाने की मांग की। हिंदू संघर्ष समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए। इसके बाद सभी लोग किले की ओर बढ़ने लगे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग आगे बढ़ गए। संघर्ष समिति के सदस्य रजनीश शर्मा ने कहा, पुरातत्व विभाग के नियमानुसार शाम 5 बजे बाद किले में जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में शाम को ताजियों को जाने की अनुमति नहीं भी होनी चाहिए। बेनीवाल को खाली करना होगा। सरकारी बंगला नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को सरकारी आवास खाली करने के लिए संपदा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक ने गुरुवार को उन्हें बेदखली नोटिस जारी किया है। हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल और पूर्व विधायक पुखराज गर्ग को भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। आदेश के अनुसार इन्हें 11 जुलाई तक घर खाली करना होगा। सभी थानों में खुलेगी साइबर हेल्प डेस्क। साइबर अपराध से बेहतर तरीके से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। पीड़ितों की तुरंत मदद के लिए राज्य स्तर पर 2 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा के अनुसार पुलिस लाइन में चयनित पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 2 से 6 जुलाई 2025 तक चलेगा। पुलिस लाइन में साइबर एक्सपर्ट अमित शर्मा द्वारा दिया जा रहा है। इसमें साइबर अपराध रोकने और पीड़ितों की मदद करने की तकनीकी सिखाई जा रही है।
जोधपुर में 6 जुलाई को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर में 6 जुलाई को पानी की सप्लाई नहीं होगी। जलदाय विभाग ने फिल्टर हाउस प्लांट के रखरखाव के चलते शटडाउन का निर्णय लिया है। कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 6 जुलाई की सप्लाई 7 जुलाई को होगी। वहीं 7 जुलाई की सप्लाई 7 जुलाई को होगी, 8 जुलाई को की जाएगी। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि झालामंड और तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 6 जुलाई को सुबह 10 बजे की सप्लाई सामान्य रहेगी। हर ग्राम पंचायत में 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय। हरियालो राजस्थान मिशन के तहत वर्ष 2025 से 26 के मानसून में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। ई पंचायत पोर्टल पर ग्राम पंचायत प्रोफाइल में पौधारोपण से जुड़ा पेज विकसित किया गया है। इस पेज पर जुलाई और अगस्त माह में प्रतिदिन पौधारोपण की जानकारी अपडेट करनी होगी। इसके बाद हर माह कम से कम एक बार अपडेट करना अनिवार्य रहेगा। गलत जानकारी देने पर ग्राम विकास अधिकारी और विकास अधिकारी पंचायत समिति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। पौधारोपण का मुख्य कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना से किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग होगी। डिजिटल जयपुर में आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत ने आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को एक मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस ऐप के माध्यम से महिला पर्यवेक्षकों के दैनिक निरीक्षण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं और आधारभूत संरचना की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस ऐप के जरिए केंद्र की ढांचागत स्थिति की जानकारी भेज सकेंगी। भाजपा नेता को कांग्रेसी नेता ने थप्पड़ जड़ा। भीलवाड़ा में भाजपा नेता व सरपंच पति के साथ कांग्रेस नेता और ग्रामीणों ने बुधवार शाम को जमकर मारपीट की। भाजपा नेता बाबूलाल आचार्य बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद क्षेत्र का निरीक्षण करने गए थे। मामला भीलवाड़ा के पास हलेड़ गांव का है। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेता हरफूल जाट पूर्व सरपंच ने पहले तो भाजपा किसान मोर्चा के जिला संयोजक बाबूलाल आचार्य को जमकर खरी खोटी सुनाई और उसके बाद उनको थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने भी बाबूलाल आचार्य की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो जमकर शेयर हो रहा है। राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए L0 प्रणाली को L11 में अपग्रेड किया है। प्रतापगढ़ जिले में राशन डीलरों की पोश मशीनों में नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी रामचंद्र शेरावत के अनुसार जिले में कुल 127 पोश मशीनें हैं। पहले चरण में 30 मशीनों में L11 सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा हो चुका है। यह कार्य डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भगवान लाल के नेतृत्व में किया गया। नया सॉफ्टवेयर फर्जी फिंगरप्रिंट और अनधिकृत लेन देन को तुरंत पहचान लेगा। डीलरों को नई प्रणाली का प्रशिक्षण भी दिया गया है। रोडवेज बसों की अब ऑनलाइन चेकिंग। वीडियो कॉल कर यात्रियों से संवाद कर रहे अधिकारी झालावाड़। रोडवेज प्रशासन अब रोडवेज बसों का ऑनलाइन निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण के दौरान कंडक्टर के माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए यात्रियों से अधिकारी सीधा संवाद कर उनसे टिकट देख रहे हैं और कंडक्टर के व्यवहार व बस में सफाई आदि की जानकारी ले रहे हैं। ऑनलाइन बस निरीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य रोडवेज के राजस्व को बढ़ाना और घाटा कम करना है। ऑनलाइन निरीक्षण से समय और धन दोनों की बचत होगी। जमीन के फर्जीवाड़े का बड़ा खेल आया सामने। शहर में जमीन के फर्जीवाड़े का बड़ा खेल सामने आया है। खास बात यह है कि ये पट्टे 55 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रजिस्टर में इनकी एंट्री है वो साल भर पुराना है। ये सारे पट्टे यूआईटी से भी पहले के हैं, जब सिटी इंप्रूवमेंट कमेटी शहर की जिम्मेदारी संभालती थी। तब पट्टों की एंट्री रजिस्टर में होती थी। 1970 के सारे रजिस्टर जर्जर हो चुके हैं, लेकिन जिस रजिस्टर में 40 पट्टे दर्ज किए गए उसके पन्ने और स्याही नहीं है। यहाँ तक कि दस्तखत के ऊपर दस्तखत किए गए। पट्टों में जो मिसल यानी दस्तावेजों की जो चेन बताई गई वह बीडीए के दस्तावेजों से मैच नहीं हो रही। फर्जीवाड़े वाली इन प्लॉट की कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। कमेटी की सिफारिश पर बीडीए ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वाणिज्य कर विभाग का एसीटीओ निलंबित। डीग में तैनात वाणिज्य कर विभाग के एसीटीओ को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। व्यापारी की शिकायत पर संयुक्त शासन सचिव नथमल डिडेल ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। खेडली गुमानी निवासी एक व्यापारी ने एसीटीओ पर 4 लाख रुपए नहीं देने पर फर्म को फर्जी बताने का आरोप लगाया था। जांच में लापरवाही सामने आने पर एसीटीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वन विभाग और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी। सीकर में गुरुवार शाम को बंजारा बस्ती में वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर बस्ती वासियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर वन विभाग की टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। सूचना पर कोतवाली, उद्योगनगर और सदर थाने की पुलिस के साथ क्यूआरटी टीमें मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस दौरान पत्थरबाजी में शामिल कई महिलाओं सहित कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
भीलवाड़ा एसपी ने किया मांडल थाने का विजिट। भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र यादव गुरुवार को मांडल थाने पहुंचे। उन्होंने कस्बे में रूट मार्च किया। आगामी त्योहारों और मुहर्रम जुलूस को लेकर एहतियात बरतने के लिए डिप्टी मेघा गोयल और थाना प्रभारी विक्रम सिंह सहित स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। साथ ही लोगों को भी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान एसपी ने थाने का निरीक्षण भी किया। स्टे आदेश के बावजूद निगम ने डेयरी बूथ हटाया। अजमेर में डेयरी बूथ पर स्टे के बावजूद निगम की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर बूथ संचालक ने गुरुवार को कोर्ट में अवमानना याचिका पेश की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस देकर कोर्ट के आदेश की अवमानना पर जवाब देने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को रखी गई है। एडवोकेट संजीव रॉयला ने बताया, बीके कॉल नगर में पीड़ित कर्तव्य मीणा को 2010 में 98 नंबर का बूथ आवंटित हुआ था, जिसका संचालन पीड़ित की ओर से किया जा रहा था। निगम की ओर से जबरन उन्हें हटाने के लिए कहा गया, धमकी तक दी गई। पीड़ित ने एडवोकेट के जरिए सिविल न्यायालय पश्चिम कोर्ट में वाद दायर किया था, जो कि मामला लंबित है। स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में बढ़ोतरी। झालावाड़ में स्मार्ट मीटर की स्थापना के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधियों ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि निगम उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगा रहा है। नए मीटर से बिजली के बिल पुराने मीटर की तुलना में अधिक आ रहे हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को बिल की पूरी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। अजमेर में बारिश में राम सेतु ब्रिज पर जमीन धंसी। अजमेर शहर के यातायात के लिए संजीवनी बने राम सेतु ब्रिज पर गुरुवार सुबह जमीन धंस गई। सूचना पर निगम और ट्रैफिक के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने गड्ढे को मिट्टी के कट्टों से ढक दिया। वहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में दोनों तरफ से रास्ते को बैरिकेड्स लगाकर बंद किया है। शहर में बुधवार को तेज बारिश का असर आज दिखने लगा है। फवारा सर्कल से चढ़ने वाले राम सेतु ब्रिज पर गुरुवार सुबह जमीन धंस गई। जमीन धंसने की सूचना पर तुरंत ट्रैफिक पुलिस ने एलिवेटेड ब्रिज पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को बंद किया। नगर निगम के कर्मचारी और ट्रैफिक सीओ आयुष वशिष्ठ मौके पर पहुंच गए। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एसएफआई का विरोध प्रदर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने खिलाड़ियों की समस्याओं और अन्य मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एसएफआई के प्रतिनिधि मंडल ने कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और 7 दिन में मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बदमाश जमानत पर जेल से छूटा तो दोस्तों ने मनाया सड़क पर जश्न। 25 गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट ऑफ फायरिंग सहित अन्य मामलों में जेल में बंद किशोरी गांव के बदमाश मनीष को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने पर मनीष के दोस्तों ने जश्न मनाते हुए न केवल जुलूस निकाला बल्कि सड़कों पर जमकर हुड़दंग मचाया। इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए जश्न मनाने वाले 25 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनको सबक सिखाने के लिए पुलिस ने बुधवार को इनका उपखंड कार्यालय तक जुलूस निकाला। जुलूस में सभी आरोपी युवक पैदल चल रहे थे, जिन्हें देखने के लिए भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने सभी आरोपी युवकों को जुलूस के बाद एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। एसडीएम ने सभी को पाबंद किया है। बिना केवाईसी अपडेट नहीं भर सकेंगे वैकेंसी के फॉर्म। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट को अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन में केवाईसी अपडेट करनी होगी। इन कैंडिडेट को आधार और जन आधार नंबर जोड़ने के लिए स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर 7 जुलाई से आवेदन करना होगा। बिना अपग्रेडेशन के कोई भी कैंडिडेट अब किसी भी वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से हाई कोर्ट ने रोक हटाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के इंटरव्यू पर लगी रोक को हटा लिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी की स्टे वेकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए यह रोक हटाई है। हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को इंटरव्यू पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से करीब 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटक गई थी। याचिकाओं में कहा गया था कि आरपीएसएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया है, जो कि गैर संवैधानिक हैं। हीटवेव पर सरकार के प्रयासों से हाई कोर्ट संतुष्ट। राजस्थान हाई कोर्ट ने हीटवेव व जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जाहिर करते हुए इस मामले में स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हीट वेव से बचाव के लिए एक्शन प्लान 2025 पहले ही बन चुका है। आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं।
सीकर में मुस्लिम समाज का एसपी ऑफिस में प्रदर्शन। सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवकों के अपहरण और मारपीट की घटनाओं से मुस्लिम समाज आक्रोशित है। मोहल्ला सुल्तान शाह के निवासियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीकर एसपी ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया। मोहल्ला सुल्तान शाह के निवासी गजनफर अली ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि 26 जून को पुरानी कोतवाली रोड पर उनके साथी शाकिब का 20 से 25 लोगों ने अपहरण कर मारपीट की। इसके अलावा 25 मई को खुड़ी के पास एक बारात को रोककर हसन का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई थी। जयपुर डिस्कॉम अध्यक्ष का करौली हिंडौन द्वारा। जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक एवं डिस्कॉम अध्यक्ष आरती डोगरा ने करौली और हिंडौन का दौरा किया। उन्होंने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। डोगरा ने गुरुवार को करौली के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में बैठक की। हिंडौन में उन्होंने 33 केवीए जीएसएस और विद्युत सब डिवीजन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अधीक्षण अभियंता रूप सिंह गुर्जर सहित अन्य अधिकारियों को उपभोक्ताओं को सुगम बिजली सेवाएं देने के निर्देश दिए। कनेक्शन आवेदनों की त्वरित कार्यवाही और समय पर ट्रांसफार्मर बदलने के आदेश दिए। नागौर के गोटन रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के स्टेशनों के विकास का काम तेजी से हो रहा है। जोधपुर मंडल के गोटन रेलवे स्टेशन भी योजना के तहत विकसित होने वाले 508 स्टेशनों में शामिल है। जोधपुर रेलवे मंडल रेलवे मैनेजर अनुराग त्रिपाठी ने बताया, घोटन रेलवे स्टेशन पर 18,99,000 करोड़ रुपए की लागत से यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्टेशन संचालन को अपग्रेड किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल 1 लाख युवाओं के साथ करेंगे दिल्ली कूच। हनुमान बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीते दिन 2 जुलाई को उनके जयपुर स्थित विधायक के रूप में मिले सरकारी आवास की बिजली कनेक्शन काटा गया। अब उसे खाली करने का नोटिस भी भेजा गया है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने इसे साजिश करार दिया है, जबकि राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती रद्द करवाने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर राजधानी जयपुर शहीद स्मारक पर बेनीवाल का धरना जारी है। वहीं अब बेनीवाल युवाओं के साथ दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थल से बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे इस मुद्दे को लेकर जल्द ही दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में 1 लाख युवा दिल्ली जाएंगे। आरपीएसएससी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के बीच इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से आरपीएसएससी को राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 में इंटरव्यू पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को पुराने नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। सीकर में तेज बारिश, नवलगढ़ रोड पर आवाजाही बंद। सीकर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार सुबह 9 बजे से जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में जमकर बादल बरस रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बारिश की खबरें सामने आई हैं। इस बारिश ने तापमान में कमी लाकर गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि बारिश के कारण नवलगढ़ रोड पर जलभराव हो गया है, जिससे स्कूल और कोचिंग जाने वाले स्टूडेंट्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत लाइन से तार चोरी करने वाली गैंग का खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार। नाचना क्षेत्र में निर्माणाधीन 765 केवीडीसी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन से एल्यूमिनियम तार चोरी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए नाचना पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन खुलासा के तहत की गई इस कार्रवाई में आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अन्य वारदातों की जानकारी भी सामने आई है। जयपुर पुलिस ने फर्जी एसआई को किया गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर एसआई मोना बुगलिया को अरेस्ट किया है। राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए में एसआई बनकर मोना ने 2 साल तक रौब जमाया था। वह व्हाट्सएप कॉल कर लोगों को धमकाने का काम करती थी। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही फर्जी एसआई मोना को सीकर से दबिश देकर अरेस्ट किया है। एसएचओ शास्त्री नगर महेंद्र यादव ने बताया, फर्जी एसआई मोना बुगालिया उर्फ मूली देवी 26 निवासी नीमिया का बास नागौर को अरेस्ट किया है। उसने एसआई भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन वह पास नहीं हो पाई थी। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर एसआई भर्ती में चयन होने की झूठी खबर फैलाई थी। सहकारी बैंकों की सेवाओं का होगा विस्तार। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। गुरुवार को सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में यह जानकारी दी। राज्य में म्हारो बैंक म्हारो खातों कार्यक्रम के तहत सहकारी बैंकों में डेयरी समितियों के खाते खोले जा रहे हैं। शीर्ष बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 12,241 नए खाते खुल चुके हैं। इन खातों में 305 करोड़
करोड़ रुपए जमा हुए हैं। साथ ही 1872 डेयरी समितियों को बैंक मित्र नियुक्त किया गया है। इन्हें निःशुल्क माइक्रो एटीएम दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।